दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। अगर मौजूदा नेताओं की बात करें तो ये 3 नाम हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राखी बिड़लान। एक और मित्र हैं संदीप पाठक, लेकिन वो संगठन के महामंत्री हैं। उन पर कोई बात बनेगी कि नहीं बनेगी ये अलग बात है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त अमित भारद्वाज जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस पूरे भाषण को वहीं पर मौजूद रहकर सुना है। अमित, मुख्यमंत्री उनमें से होगा जो अभी पार्टी चला रहे हैं, या फिर उनमें से भी हो सकता है जो नेपथ्य में खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल जिन पर बहुत भरोसा करते हैं? देखिए, मैं पहले भी आपसे जब चर्चा हो रही थी यही बात कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने भरोसे के आदमी को ही वहां लाएंगे। वो ऐसे किसी नाम को नहीं लाएंगे जो कि उनके नाम की बजाय ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए। कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में उसका प्रभाव ज़्यादा दिखने लगे और फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो बस पार्टी सुप्रीमो बन के रह जाए। सीएम की कुर्सी पर दोबारा अगर वो जीतते भी हैं तो फिर बैठना बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि फिर वो कंटेंडर जो है बहुत ज़्यादा कामयाब दिखाई देगा और लोगों को लगेगा कि इसने अच्छा काम किया है या इसने अच्छा नेतृत्व संभाला है। तो वो वैसा व्यक्ति नहीं चाहते, वो वही चाहते जो उनका प्रॉक्सी बन के वहाँ रहे और फिर वो इसी तरह इमोशनल कार्ड खेले। अगर पार्टी सत्ता में आती है तो फिर वो कह दे कि अब अरविंद केजरीवाल के हाथ में जो है वो मैं फिर जो है पूरी सरकार की लगाम देता हूं और कुर्सी पर उनको बैठने का मौका देता हूं। ऐसा व्यक्ति उनको चाहिए। अब वो ईमानदार व्यक्ति कौन है, जो क्योंकि राजनीति में हमेशा यही बोला जाता है कि राजनीति किस दौर में चली जाए, किस दौर से निकल के किस दौर में आ जाए, क्या पासा कोई फेंक दे, वो जो है वो। लेकिन स्मार्ट वर्क अरविंद केजरीवाल को करना आता है। उन्होंने अभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव कर दिया दूसरी पार्टियों। अनंत विजय साहब, आपने राघव चड्ढा की प्रतिक्रिया सुनी क्या ढंग से? राघव चड्ढा कह रहे हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन के हाथ में दीवार फिल्म में लिखा हुआ था, उसके ठीक उलट, बाद में कह रहे हैं उसके ठीक उलट दिल्ली की जनता लिखेगी कि मेरा सीएम ईमानदार है। ऐसी प्रतिक्रिया कौन देता है? मैं ये कह रहा हूं कि राघव चड्ढा जी जब प्रतिक्रिया दे रहे थे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं लगा। वो प्रतिक्रिया को थोड़ा रोचक बनाने के चक्कर में फिल्म का उदाहरण देने लगे। बोलते बोलते ही उनको याद आ गया कि अरे हाथ पर तो लिखा था इसका बाप चोर है। तो फिर उन्होंने उसको पलटी, एक बहुत स्मार्ट और चतुर राजनेता की तरह उन्होंने उसको पलट दिया। मुझे लगता है कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं थोड़ा मामले को हल्का बनाती हैं। लेकिन जो चर्चा मैं अभी यहाँ सुन रहा हूं, अभी अक्कू जी मेरे बड़े भाई हैं, वो कह रहे थे, 2 शब्द उन्होंने उपयोग किया, सहानुभूति की लहर और उनके समर्थन का ज्वार भाटा। तो ये हम क्या एंटीसिपेट कर रहे हैं कि सहानुभूति की लहर उठी जाएगी दिल्ली में? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो सहानुभूति की लहर बिल्कुल नहीं दिखी। जब वो जेल से आके उन्होंने कहा कि मुझे मतलब अगर जिता दोगे तो बेल मिल जाएगी, हरा दोगे तो जेल में रहूंगा, तो दिल्ली की जनता ने उनको हरा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सहानुभूति की कोई लहर, हाँ कंकड़ मार के लहर उठाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं केजरीवाल जी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मांझी और जो झारखंड वाले मुख्यमंत्री बनाया था उन्होंने, कोल्हान टाइगर था, नाम भूल गया मैं उनका, तो उन दोनों का अनुभव को देखते हुए और लालू यादव और राबड़ी देवी के अनुभव को देखते हुए सबसे अच्छा विकल्प ऐसे मामलों में तो सुनीता केजरीवाल जी ही हो सकती हैं, जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। केजरीवाल जी का पूरा कंट्रोल भी हो सकता है। लेकिन आप जो राखी बिड़लान का एक नाम दिखा रहे हैं, वो एक अच्छा राजनीतिक दांव इस लिहाज से हो सकता है कि वो महिला भी हैं, दलित भी हैं और प्रशासन का अनुभव केजरीवाल के पहले कार्यकाल में उनको है। जब विधान आनंद विजय जी, आपने चूंकि 2 ताजा उदाहरण दिए, जिसमें एक चंपई सोरेन झारखंड का आपने उदाहरण दिया, उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। जीतन मांझी का उदाहरण दिया, वो भी ठीक नहीं रहा। थोड़ा सा और अतीत में आप जाएंगे तो बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री बनाया था उमा भारती ने, उनके बहुत विश्वस्त थे, उनसे ज्यादा विश्वस्त कोई नहीं था। और आखिर में बाबूलाल गौर के निधन से ठीक पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने ही ये बात मुझसे कही थी कि उमा भारती को मैंने बाद में ये कहा कि आपने थोड़े मुझे मुख्यमंत्री बनाया, आपने तो पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसे किस्से भी राजनीति में हुए हैं। लेकिन रवि त्रिपाठी, ये बात भरोसे की है और अरविंद केजरीवाल जब पार्टी के सर्वे सर्वा है तब वो ये निर्णय कर रहे हैं। शायद वैसी गुंजाइश रहे या ना रहे वो बात राजनीति के बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सबसे विश्वस्त व्यक्ति पे भरोसा या सबसे काबिल व्यक्ति पे भरोसा?
अब देखिए एक एग्जाम्पल और इसमें देना चाहूंगा। बाबूलाल गौर है, उससे पहले लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था जब उन पर चारा घोटाले के आरोप लगे थे और चारा घोटाले की वजह से उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो एक एग्जाम्पल इसमें यह भी है कि अपनी पत्नी को बनाना, अपने पार्टी के किसी वफादार को बनाना, किसी दोस्त को बनाना और कोई स्ट्रेटजी खेलना। जैसे नीतीश कुमार ने अगर जीतन राम मांझी को बनाया था तो एक कार्ड खेला था, दलित कार्ड खेला था कि दलित को हमने सीएम बनाया है। वो कार्ड कहीं ना कहीं उनको उल्टा पड़ा, बाद में उनको हटाने के लिए तमाम कहीं ना कहीं चाल चलना पड़ा। चंपाई सोरेन अभी हटे हैं तो उन्होंने बगावत कर दी है। एग्जाम्पल दिल्ली का है तो दिल्ली में देखिए कोई मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल चाहे तो अपनी पत्नी को भी बना सकते हैं। 6 महीने के अंदर में चुनाव लड़ने वाली बात होती है, जब 6 महीने के अंदर में चुनाव होना है तो उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, फिलहाल उनको भी बना सकते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं परख लिया आतिशी को। आतिशी का नाम उन्होंने कब बढ़ाया था याद कीजिए, 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने जेल से आतिशी का नाम कहीं ना कहीं प्रमोट किया था। इट मीन रवि आज भी माना जाए कि आतिशी को उन्होंने परख लिया है, उन पर भरोसा है, अगर आपने तो आतिशी के नाम भी बढ़ा सकते हैं। तो रवि आज भी कहा कि आतिशी के लिए मैंने वो चिट्ठी लिखी और मेरी चिट्ठी के बाद ये कह दिया गया कि ऐसी चिट्ठी आप दोबारा लिखेंगे तो फिर आपसे ये 2-4 अधिकार मिलने मुलाकात के अधिकार हैं वो भी छीन लिए जाएंगे। यानी आतिशी को लेकर उन्होंने आज मंच से भी नाम लिया है। बिल्कुल वही मैंने कहा कि आतिशी पर उनको विश्वास है और उन्होंने इस बात को जताया भी है क्योंकि लगातार उनको काम करने दिया गया सीएम नहीं रहते हुए। देखिए जब सीएम जेल में है तो सारा काम काज आतिशी संभाल रही थी क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, तमाम संजय सिंह भी उस बीच में जेल में थे, बाहर निकल के लोग आए। लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा अगर अरविंद केजरीवाल में हाल के दिनों में किसी पर जताया है तो आतिशी पर जताया। और दूसरा पॉइंट यह है कि उन पर करप्शन के कोई चार्जेज नहीं है, चाहे तो मनीष सिसोदिया हों चाहे फिर दूसरे नेता हों, उन पर चार्जेज है, वो बेल पर है, तमाम तरह की बातें हैं। आतिशी महिला कार्ड भी है, आतिशी उनकी बात मानती हैं और कहीं ना कहीं उनके लाइन पर चलती है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती राजनीति में कि कल के डेट में आतिशी उनकी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। मैंने कहा ना कि चंपाई सोरेन को यही सोच के बनाया गया था झारखंड में सीएम, यही सोच के कहीं ना कहीं उनको बिहार में जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बनाया था। तो आगे की कोई गारंटी नहीं होती है राजनीति में कि कौन आगे क्या स्टेप लेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल इन्हीं 2 नाम के इर्द गिर्द घूमेंगे, चाहे तो आतिशी के सीएम बनाएंगे अपने राज्य में, नहीं तो अपनी पत्नी पर भरोसा करेंगे और चुनाव में जाएंगे। पटकथा है राजनीति की। अभी हम स्वाति मालीवाल के केस में देख चुके हैं। स्वाति मालीवाल भी अरविंद केजरीवाल की बहुत भरोसेमंद नेताओं में से एक थी, लेकिन हुआ क्या बाद में वो सबने देखा किस तरह से जेल वाली बात भी सामने आ गई, मारपीट की बात भी सामने आ गई। लेकिन राहुल मिश्रा, एक चीज जरा दिल्ली की रणनीति को देखकर, दिल्ली की राजनीति को देखकर बताइए, ये नवंबर वाली बात अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दी करा लिए जाए चुनाव? देखिए, चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द चुनाव हो और जल्द से जल्द चुनाव होगा तो एक जितना समय, क्योंकि नवंबर का समय आप ये देखें, नवंबर या दिसंबर एक ऐसा समय आता है जिस समय कि आप देखे होंगे कि हमेशा से दिल्ली में तमाम परेशानियां वहां पर होती हैं, जिसमें खास तौर पे बात किया जाए तो पॉल्यूशन की समस्या रहती है। और पॉल्यूशन पे आपने देखा होगा कि बीजेपी वहां पे फिर पूरी तरीके से हमलावर हो जाती है यहाँ आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने के लिए। ये चीज़ नहीं चाहेंगे कहीं पे भी अरविंद केजरीवाल की दिसंबर के बाद का जो समय है, दिसंबर जनवरी फरवरी जो इस समय गैस चैम्बर दिल्ली बन जाती है, उस समय वाली स्थिति नहीं चाहेंगे कि वैसा रहे और फिर उसके बाद जनता के बीच में एक निगेटिव इमेज जाए यहाँ पर। और इसलिए ये जल्दी से जल्दी चुनाव यहाँ पर कराना चाहेंगे। यहाँ पर इस समय फैसला ये लिया गया है, 2 दिन का समय लिया गया है, इस समय अभी फैसला लिया गया है, तो जल्द से जल्द इसकी भी जो सिंपैथी वोट है, क्योंकि पब्लिक की बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, ये जितना ज़्यादा समय होगा उस समय जनता फिर उसके बाद उसको याद नहीं रहेगा कि आखिर में क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया था और क्यों इनको इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया था। ये जो बातें ये कहना चाहते हैं उन बातों को लोग जनता यहाँ पर भूल जाएगी। तीसरी बात, जब बात कर रहे थे कि आखिर में किसको यहाँ पर बैठाया जाएगा, आपने एक बहुत सही बात कही थी कि हो सकता है कि नेपथ्य से एक किसी आदमी को उठा करके और यहाँ पर ले आकर के बैठाया जाएगा, क्योंकि यदि सुनीता केजरीवाल को बैठाते हैं तो बीजेपी फिर उसके बाद हमलावर हो जाती है कि आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, आप परिवारवाद की बात जो आप पहले करते थे, आप परिवारवाद की ही राजनीति को आप आगे बढ़ा रहे हैं और आप अपने परिवार से किसी आदमी को उठा करके और यहाँ पर आपने कुर्सी पर बैठा दिया। आतिशी की बात किया जाए, आतिशी ने पूरी तरीके से संभाला है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, तमाम जो बड़े नेता हैं वो सारे के सारे जेल में थे, उस समय देखा जाए तो आतिशी ने संभाला है। लेकिन आप उस समय देखें कि बीजेपी किस तरीके से हमलावर होकर के, चाहे वो जल को लेकर के, जो पानी की समस्या को लेकर के हो, वाटर लॉगिंग की समस्या हो, या आप देखें तो
तमाम जो जिस तरीके से पानी का संकट हुआ उस तरीके से किस तरीके से घेरने की कोशिश यहाँ पर की गई है, तो आतिशी जो एक कोशिश थी कि एक पूरी तरीके से संभाल लेंगी वो देखने को नहीं मिला। उस पर बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमलावर रही है। तो एक ऐसा भी आदमी को उठा करके लाया जा सकता है जो कि केजरीवाल के करीबी तो होंगे, देखिए रातों रात तो वो रिप्लेसमेंट राजनीति में उस तरह से होता नहीं है, कोई आए और हेमंत सोरेन बन जाए झारखंड में, उसके लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। चाहे आतिशी हो या दूसरे नेता हो, अरविंद केजरीवाल भी इतने परिपक्व हुए हैं तो पक्कर धीरे धीरे आगे बढ़े हैं राजनीति में, समय उन्होंने लिया है। हमारे साथ अकु श्रीवास्तव जी हैं। अकु जी, लेकिन वो तस्वीरें भी याद आती हैं जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, फिर वही फ्रेम जिस पर मुख्यमंत्री बैठा करते थे उसी फ्रेम में सुनीता केजरीवाल भी अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस करती हैं, लोगों तक बात पहुंचाती हैं। तब भी यह विवाद का विषय बना था कि नहीं, जिस जगह मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसी फ्रेम में आखिर क्यों उनकी पत्नी बात कर रही हैं। क्या ये वो स्ट्रेटजी या वो छवि जो लोगों ने देखी है, क्या उस पर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ सकते हैं या उस पर जो आलोचना हुई उसके बाद इससे थोड़ा सा परहेज करेंगे? मुझे लगता है कि उसमें परहेज करेंगे और परहेज करने के पीछे कई राजनीतिक कारण हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का हमला होगा, फिर जनता भी उसी तरीके से मानने लगेगी और उनको कोई बहुत बड़ा रास्ता नहीं दे रहे हैं। सुनीता केजरीवाल अभी भी जिस स्थिति में है, जैसी स्थिति में है, उसमें वो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री कम की हैसियत में नहीं है और अभी वो धीरे धीरे पार्टी में जा रही हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर रही हैं, हरियाणा में जा रही हैं, वहां चुनाव करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस, वो एग्रेसिवनेस वो अभी नहीं ला सकती। आप चंपई सोरेन से तुलना इनकी नहीं कर सकते, ना ही आप उप मुख्यमंत्री रह चुके गौड़ की तुलना आप और से कर सकते थे। जब उमा भारती ने उनको बनाया था तो वो मुख्यमंत्री थे, बाकायदा थे उप मुख्यमंत्री। मैं गौड़ साहब की अगर तुलना करूंगा तो आतिशी, सौरभ भारद्वाज या राखी बिरलान से करूंगा, उसमें सुनीता केजरीवाल नहीं आएंगी। ऐसे में सुनीता केजरीवाल की जगह बनना आज की स्थिति में, क्योंकि उनको सहानुभूति लाने का ज्वार, मैंने जो कहा था वो कोशिश करने की बात करेंगे। इस समय पूरी राजनीति जो है वो कोशिश करने की है, परसेप्शन का खेल और बनाने की है। और जहां तक नवंबर में कराने की बात है तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि अभी तो चुनाव जो होने हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर, जो हालात है उसमें बहुत ऐसा कोई वो नहीं नजर आ रहा है कि एक पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोई हवा हो रही हो। इस वजह से वो चाहते हैं कि अगर उसके विरोध में चीजें आएंगी तो एक हवा में और अपनी भी एक जो हवा चलाने की कोशिश करेंगे वो, और इसीलिए वो नवंबर, लेकिन नवंबर मुझे नहीं लगता कि नवंबर में चुनाव हो पाएगा। अगर वो रिकमेंड करेंगे फिर बहुत कुछ सारी चीजें चुनाव आयोग और एलजी साहब के हाथ में भी थोड़ी बहुत होंगी, तो जो भारतीय जनता पार्टी को भी सूट करेगा वो भी उनको देखना पड़ेगा। और मुझे लगता है चुनाव वही जनवरी तक में ही जाएंगे, जैसा कि मेरी आशंका। और कुछ जो बात कह रहे थे आपके साथी, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि प्रदूषण के दिनों में तो कराने में दिक्कत भी होगी, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लोग वोट देने भी कम जाएंगे और ये उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी बात जाएगी। तो इसलिए वो मौसम भी तलाशेंगे, हवा भी तलाशेंगे, माहौल भी तलाशेंगे और ये सब कोशिश लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है श्रीवास्तव जी कि केवल उनके तलाशने से बात बनेगी नहीं ना। तलाशना तो उनको भी है कि जो चुनाव कराने वाले हैं अनंत विजय, उनको भी तो देखना है कि कब मौसम उनके अनुकूल है। तो उसके लिए चाहे दिल्ली कह लीजिए, आप चुनाव आयोग कह लीजिए, वो तो कहेंगे ना कि जो तय समय है उस पर करा लेंगे, 1-2 महीने में क्या जाता है। बिल्कुल सही, यही वजह है कि वो अब ये मैं पूरी राजनीति आजकल चाहे सत्ता पक्ष की हो विपक्ष की हो, वो सब कुछ परसेप्शन और रणनीति कहाँ कैसे की जा रही है। जैसे आज की बात में कम से कम 2 दिन तो केजरीवाल अब अखबारों और टीवी और मीडिया सब जगह रहेंगे ना। वो उन्होंने एक चालाकी कर ली, चाहते तो जैसे कहा गया कि आप साहब सीधे सीधे इस्तीफा दे सकते थे, नहीं दिया उन्होंने, कहा माहौल बनाने दो, उफान होने दो, कोशिश करने दो, लोगों के तरफ से उनके कार्यकर्ता तमाशा करेंगे, कुछ एक जगह जाम करेंगे, कुछ एक जगह ये होगा अरविंद जी तुम्हारे साथ है हम, ये सब चलेगा। तो ये जो आप अब सोचिए क्या क्या होने वाला है।